Hello everyone, hope you're doing well and having a great Eid. So, you know that it's Bakra Eid and it's very difficult for us to handle all the meat and stuff. और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये होती है कि हम लोग अपने मीट को किस तरह से यूटिलाइज़ करें। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आती है वो आती है जी कलेजी। और इसको बनाना एक बहुत बड़ी ट्रिक है और आर्ट है जो कि आज मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ किस तरह से हम बनाते हैं कलेजी को। सो बेसिकली ये मेरी भाभी की रेसिपी है और आज वही बना रही हैं और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो काम है वो ये होता है कि कलेजी जैसे ही आपके पास आ जाए उसको आप आधा कप दूध में आप उसको वॉश कर लें। आधा कप दूध लेना है, आधा कप पानी लेना है और आपने कलेजी को उसके अंदर वॉश कर लेना है और थोड़ी देर कवर करके रख देना है। ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स तक आपने इसको रख देना है। मीनवाइल आप थोड़ा सा गार्लिक लें और थोड़ा सा जिंजर लें और उसको इस तरह से आप पीस लें। ठीक है, आप ग्राइंड भी कर सकते हैं ग्राइंडर में, लेकिन इस तरह से टेस्ट डिफरेंट होता है, तो इस तरह हम लोग इसको ग्राइंड कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हम लोगों ने कलेजी को वॉश कर लेना है। जब वॉश कर लिया हमने कलेजी को, तो फिर हम लोगों ने उसके अंदर जो हमने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट सा बनाया था वो हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है और उसके बाद इसको मिक्स करके हम लोगों ने दोबारा से इसको मैरिनेट कर देना है 15 to 20 मिनट्स के लिए। और जब हम इसके ऊपर जिंजर और गार्लिक लगा रहे हैं तो आपने ये ज़रूर देखना है कि ये फुली इसके अंदर कवर हो जाए और अच्छी तरह से ये इसके साथ मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे 15 to 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका मैरिनेट हमने रेडी करना है। उसके लिए हम दही लेंगे, ये हमारे घर का लगा हुआ दही है। तो हम दही ले रहे हैं इसमें हाफ़ कप या 1/3 कप। आप इसमें बाहर का भी दही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो खुला दही हो। और जो मार्केट से मिलते हैं उसमें ये होता है कि दही की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो आप मेक श्योर करें कि अच्छे क्वालिटी का दही लें। उसके बाद इसमें हम लोग चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, जिसे धड़ा मिर्च भी कहते हैं। रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं, कोरिएंडर पाउडर डाल रहे हैं और हल्दी डाल रहे हैं। इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मेक श्योर कि इसके अंदर हम लोगों ने, आप देख रहे होंगे कि सॉल्ट नहीं ऐड किया। तो मैंने भाभी से इसकी रीज़न पूछी थी कि सॉल्ट क्यों नहीं हमने ऐड किया, तो उन्होंने मुझे बताया था कि सॉल्ट जो है वो उस पहले ऐड कर देने से जो कलेजी होती है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप पहले सॉल्ट ना ऐड करें, सॉल्ट हम लोग बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो ये जिंजर गार्लिक में कवर करके रखा हुआ था, इसको हम लोग फिर से एक बार वॉश कर लेंगे। और इसको रफली वॉश कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छी तरह से वॉश करें। उसके बाद हम लोगों ने जो इसमें दही का मिक्सचर डाला है वो हम ऐड कर देंगे। अच्छा, ये एक यहाँ पे प्रो टिप आई है मेरी भाभी की, वो मुझे कह रही थी कि आप ये भी कहना कि आपने कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी। तो आप जो बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से वॉश कर लें और इस तरह से दही वाला भी उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप इसमें डाल सकते हैं ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से दही में बिल्कुल कोट कर लेना है, मिक्स करना है अच्छा से। उसके बाद हम लोगों ने इसको कवर करके साइड पे रख देना है 15 to 20 मिनट्स के लिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो है, हमने ग्रेट करना है जी एक अनियन को। एक छोटा सा मीडियम साइज़ आप प्याज ले लें और उसको इस तरह से ग्रेट कर लें। ग्रेट करने से ये होगा कि प्याज जो बड़ा बड़ा सा साबुत रह जाता है वो नहीं रहेगा और फुली डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हमने प्याज यहाँ पे ग्रेट करके रख लिया। और एक हम लोगों ने टमाटर लेना है, वो हम बाद में लेंगे। उससे पहले ये है हम गरम मसाला लेके साबित उसका पाउडर एक बनाएंगे। इसमें जितनी भी गरम मसाले की चीज़ें होती हैं वो हम लोगों ने लेके उसको ग्राइंड कर लिया। और अब ये वाला ग्राइंड किया हुआ पाउडर इसको हम लोग डालेंगे अपने कलेजी में। ठीक है, साथ ही हम लोगों ने एक टमाटर ले लिया था मीडियम साइज़ का, तो इसको हम लोगों ने कट कर लिया क्यूब्स में छोटे छोटे और उसके बाद हम लोग इसको कुक करेंगे। नाउ यू कैन सी दैट ऑल ऑफ द थिंग्स आर रेडी। अब हम लोग कुकिंग इसकी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2 to 3 टेबल स्पून ऑलमोस्ट। और उसके बाद हम लोग ऑयल हल्का सी जैसे ही गर्म होता है उसके अंदर हम लोग अपने प्याज डाल देंगे जो हम लोगों ने ग्रेट करके रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्याज जो हैं उनको थोड़ा सा पकाएंगे। इनको हम इतना पकाएंगे थोड़े से ब्राउनिश हो जाए। उसके बाद इसके अंदर हम लोग टमाटर ऐड कर देंगे।
ये सब काम हम लोग तब कर सकते हैं जब हम लोग अपनी कलेजी को हम लोगों ने मैरिनेट किया हुआ है, साथ साथ हम लोग ये कुकिंग कर रहे हैं। इससे ये होता है कि हमारा थोड़ा सा टाइम भी सेव हो जाता है। इसमें ये नहीं है कि हम लोग कलेजी को पहले रख दें मैरिनेट होने के लिए, उसके बाद हम कुकिंग स्टार्ट करें। तो साथ साथ हमने जितने भी काम करने थे हम लोगों ने साथ साथ कर लिए हैं। अब जैसे ये अनियन जो हैं ब्राउन हुए हैं, हमने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं। इनको अब हम थोड़ा सा पकाएंगे और थोड़े से जब जैसे ये सॉफ्ट होने लग जाएंगे तो इसके अंदर फिर हम लोग अपनी कलेजी वाला सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे। अब इसको 2 to 3 मिनट्स ऑलमोस्ट हो गए हैं और टमाटर भी जो हैं हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसके अंदर हम लोग कलेजी का सारा मिक्सचर ऐड कर रहे हैं और इसी तरह सारा हमने अपने जितने भी बर्तन यूज़ किए हैं उनको हम अच्छी तरह से साफ़ कर रहे हैं। ये वाला जितना भी मेथड मैं आपको बता रही हूँ, इससे अगर आप कलेजी बनाएंगे तो आपकी बहुत मज़े की बनेगी। क्योंकि पहले कलेजी मुझे बहुत बुरी लगती थी और मैं बिल्कुल ख़ुद पर्सनली नहीं खाती थी, क्योंकि आपको पता है कि कुछ लोग जो हैं उनको इतना अच्छा नहीं लगता गोश्त और वो नहीं खाते। तो मैं पहले नहीं खाती थी, लेकिन जैसे ही मेरी भाभी ने एक बार ये ट्राई करके हम लोग सबको खिलाई और मुझे तो ज़बरदस्ती खिलाई थी, लेकिन उसके बाद जो है मैं फ़ैन हो गई थी और फिर मैंने खानी शुरू कर दी थी। तो इसमें कोई भी स्मेल नहीं आती और कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है कि आप इसको अवॉइड करें और आप कहें कि मैंने नहीं खानी। इसके बाद हम लोगों ने कलेजी को इस तरह से कवर करके पकने के लिए छोड़ दिया था। थोड़ी देर में आप देखें इसका जिस तरह से पानी जो है सारा ड्राई होता जा रहा है। तो अभी थोड़ा सा पानी इसका रहता है, तो हमने इसके अंदर जो हम लोगों ने पहले बनाया था गरम मसाला पाउडर, वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट हाफ़ टेबल स्पून या 1/3 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको ऐड करके अब हम लोग इसको मिक्स करेंगे और फिर से हम लोग इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर पकने के लिए, ताकि ये सारा जो दही वाला पानी है ये ड्राई हो जाए। अब आप देखें ये किस तरह से ये सारा पानी जो है वो ख़ुद ही ड्राई हो गया थोड़ी देर के बाद। अब जो हमारे पास जितना भी दही वाला पानी था वो ड्राई जैसे ही हो गया, इसमें फिर हम लोगों ने थोड़ा सा हाफ़ कप वाटर डाल के इसको थोड़ी देर और पकाना है। और पकाने से ये होगा कि कलेजी जो है बिल्कुल टेंडर टेंडर और सॉफ्ट हो जाएगी और इसको खाते हुए आपको मज़ा आएगा। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर हाफ़ कप वाटर डाल दिया है। अब इसके अंदर अब ये टाइम है कि हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डालें। ऑलमोस्ट हाफ़ टेबल स्पून हम लोगों ने इसके अंदर सॉल्ट डाला है। मैंने जैसे पहले आपको कहा था, पहले हम लोगों ने सॉल्ट इसमें ऐड नहीं करना। जब हम लोग ने इसको हाफ़ कुक कर लिया है, ऑलमोस्ट कुक हुई भी है, लेकिन हम लोग इसको टेंडर करने के लिए थोड़ा सा और कुक कर रहे हैं, तो इस टाइम पे हम लोग इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रहे हैं और इसको हम लोग अच्छी तरह से फिर मिक्स करके इसको कवर करके हम लोग इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 मिनट्स में ये सारा ड्राई हो जाएगा और हम लोग बिल्कुल ड्राई ड्राई ही इसको रखते हैं और इसी तरह से ये मज़े का लगता है और अच्छा लगता है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि सारा इसका जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया है और ये बहुत मज़े की कलेजी रेडी हो गई है। एंड बिलीव मी, इस तरह से अगर आप कलेजी बनाएंगे तो बहुत मज़े की बनती है और इसके अंदर जो इतना मज़े का फ्लेवर आता है दही का और सब मसालों का, वो बहुत ही मज़े का लगता है। इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे धनिया और हरी मिर्च से। ये वाला जो मेथड है कलेजी बनाने का, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा मेथड है, क्योंकि जिस तरह से कुर्बानी का जो गोश्त होता है उसके अंदर थोड़ी सी स्मेल होती है और कलेजी में स्पेशली मोस्टली लोग जो हैं वो कलेजी को कहते हैं कि हम लोगों को पसंद नहीं है या वो लोग नहीं खाते। तो अगर आप इस तरह से कलेजी को बना के ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़े की लगेगी और इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर मुझे अपना फ़ीडबैक दें। नाउ इट्स टाइम टू डिग इन। थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग लेमन स्क्वीज़ करके डाल रहे हैं और इसके बाद हम इसको ट्राई करेंगे और बिलीव मी, ये बहुत मज़े की बनती है और ये मेरी भाभी की स्पेशल रेसिपी है और वो बहुत हर ईद के ऊपर वो इसी तरह बनाती हैं और सब उनकी तारीफ़ें करते हैं। आई वॉज़ प्लानिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम कि मैं इस तरह से बनाऊँगी, अपनी भाभी को कहूँगी कि मेरी हेल्प करें, ताकि मैं ये पूरी रेसिपी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर सकूं और आपको बता सकूं कि कितने मज़े की इस तरह से कलेजी बनती है। सो डू ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो हाउ इट टर्न्स आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।